पा से पासी और पा से पंडित। भाजपा की सरकार 27 में प्रकाश राजभर अपने बाप के नहीं है। सरकार बनी, परशुराम जयंती की छुट्टी भाजपा जा रही है 27 में साइकिल। जी आप कहाँ समाजवादी गमछा डालनी है तो कहते भाजपा का कोर वोटर है ब्राह्मण। किसने कहा? को भाजपा सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न भी करने के इसमें चुनाव से पहले जब राजनीति शुरू होती है ना, तब जातिवादी राजनीति सबसे आगे होती है। जाति के आधार पर वोट बैंक होता है और जाति के आधार पर टिकट भी दिए जाते हैं। भाजपा भी पीडीए पर लगी है और बसपा भी एक्टिव होती नजर आ रही, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए पर अपना जोर देते जा रहे हैं। कहीं पर पीड़ित दुखी अपमानित बताते हैं, कहीं पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समझते हैं कि पीडीए में कितनी मजबूती, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ज्वाइन होने के बाद ये पीडीए लगातार और कहते हैं मजबूत हो जा रहा है। लेकिन मजबूत हो रहा है कि नहीं, पीडीए में पंडित है या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कहते हैं P4 पंडित भी है। बहुत सारे युवा हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी और भी लोग हैं, बात करते हैं, समझते हैं 2027 में ये जातिगत राजनीति किधर जाएगी। सर नाम क्या है पहले? मेरा नाम कोमल बागी। सर नेम ही बता रहे हैं। हाँ। क्या लगता है पीडीए कितना मजबूत हुआ? जो जातिवाद राजनीति शुरू हुई है चुनाव से पहले, कितना असर होगा? 2027 में उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पीडीए लगातार मजबूत हो रहा है। जो पीडीए के ऊपर ये भाजपा सरकार उत्पीड़न कर रही है, हर समाज के ऊपर उत्पीड़न कर रही है, कोई एक विशेष जात पे नहीं कर रही है, हर समाज को ये भाजपा सरकार पीड़ित करने का काम की है। पीडीए का सबसे ज्यादा अपराध या हनन समाजवादी सरकार में होता है, ये भाजपा के नेता लगातार कहते हैं। तो सरकार किसकी चल रही है? भाजपा की। तो पीडीए के साथ तो उत्पीड़न हो रहा है। सपा सरकार में सबसे ज्यादा होता है। कौन कहता है? आपके केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, कितने मंत्रियों के नाम बताए जो मंचों पर कहते हैं। स्टूल मंत्री की बात मत करिए आप, और वो दर बदलू नेता की बात मत करिए। ओम प्रकाश राजभर अपने बाप के नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी को पैदा किया हूँ, इस तरह बोलते हैं वो मंत्री जी। खाली क्या किया है? अपने बेटों को टिकट देते हैं, अपने दोनों बेटों को एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं, खुद मंत्री बनना चाहते हैं, और जनता के लिए क्या किए हैं? पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की जाती, कितना दलित समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि दलित किसी और का कोर वोटर माना जाता है। दलित नहीं, हर समाज अखिलेश जी के साथ है। हमारे दीपक भाई हैं, पासी समाज से हैं, हमारे पंडित भाई हैं जो हमारे संघर्षों के साथी हैं। मतलब पंडित जी भी अब सपा में? अरे भैया कौन कहता है कि सपा में नहीं है? हर समाज सपा में है, हर समाज। ब्राह्मण भाजपा का कोर वोटर भाई साहब कौन कहता है कि भाजपा का वोट है? हाँ। कौन कहता है? बताइए, बताइए ना आप। भाजपा लगातार कहती है। तो भाजपा सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न भी करने का काम की है, हर समाज के ऊपर उत्पीड़न करने की काम की है भाजपा सरकार ने। और सपा में कुछ भी गुंडाई। कौन कहता है सपा में गुंडाई है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया है? बिल्कुल माफिया है। अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा है तो उठा कर देख लीजिए डाटा आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमा सबसे ज्यादा है। अब वापस हो गए तो खुद मुख्यमंत्री बन के खुद वापस कर लिए, खुद वापस कर लिए। 27 में बदलाव होगा या फिर योगी जी तीसरी बार? 27 में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादियों की सरकार आएगी। 27 तक सब सरकार नहीं बनी, लेकिन 47 तक सपने देखिए भाजपा वाले ये लोग लगातार कहते हैं। आप क्या नाम है? क्या हमारा नाम दीपक पासी है। मैं लखनऊ से हूँ, महाराजा लाखन पासी की धरती से। जी क्या कहेंगे 27 में दलित समाज, पासी समाज खास करके इधर जा रहा है? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक चीज बता दूं, पा से पासी और पा से पंडित। भाजपा की सरकार 27 में खंडित। ये पासी और पंडित ठान लिए हैं कि भाजपा की सरकार को 27 में खंडित करके ही मानेंगे, और करके मानेंगे ये चीज। लेकिन पंडित आपके साथ कहाँ है? ये देखिए पंडित भाई हमारे कंधे से कंधा मिला के समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज के लोग हैं। कौन ऐसा समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी में नहीं? समाजवाद, समझ रहे हैं ना पत्रकार बंधु? भाजपा यादव मुसलमान। देखिए भाजपा कुछ भी बोल दे, अभी तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, एक यूजीसी बिल ने इनकी औकात क्या कर दिया इनको, है क्या बना दिया? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये? अगर उद्धार हो सकता है तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में, और किसी में नहीं। और किसी पार्टी में उद्धार युवाओं का हो ही नहीं सकता। ये बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? बोलते हैं अगर यहाँ पे महिला के साथ कोई उत्पीड़न हुई तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। अभी मेरठ का कांड आप देखे होंगे, कितने दिन बाद दोषी पकड़ा गया। सदन में देखा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है,
देख सपाई बिटिया घबराई। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में सुरक्षित नहीं है, राम राज्य की सरकार है महाराज। अरे पत्रकार बंधु क्या बात कर दी है, मेरठ वाला कांड उठा के देख लीजिए आप, उस पे नहीं बोले आप, एक बार भी मेरठ पे नहीं बोले। 5,000 पेटीएम मिल गया है क्या अखिलेश यादव की बुराई करने का है? एक बार आपने कहा नहीं कहा ना। कितने दिनों के बाद उस बेटी की मां को मार दिया गया, उसको अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया, आपने उस पे एक 20 सवाल किया किसी अन्य पार्टी से? आप लोगों को बस समाजवादी ही लोग दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? समाजवादी पार्टी इसलिए दिखती है कि वो विरोध करती है इन भाजपाइयों का, इसलिए आप लोग करते हो। भाजपाइयों का विरोध करती या विकास का विरोध करती? देखिए एक चीज बताएं, विकास किया क्या है? विकास किया पत्रकार बंधु? कोई 5 काम गिना दीजिए उनके, गिना दीजिए 5। कोई काम ही नहीं किया। कोई काम नहीं किया। क्या काम किए? महंगाई बढ़ा दिए। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, भारत वो एक ऐसा देश बन चुका है जहां पे आप पिज्जा ऑर्डर करोगे 5 मिनट में आ जाएगा, और एम्बुलेंस 100 नंबर मिलाओगे घंटों की तादाद में आपको नहीं मिलेगी वो। हाँ बिल्कुल नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। घर घर पहुंच जाती है, आप कह रहे हैं मिलती ही नहीं। घर पहुंच जाती। पत्रकार बंधु मेरे बहुत सारे ऐसे भाई खड़े हैं, पूछिए मिल जाती है? नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। आप घंटों के तादाद से आप 100 नंबर में एक कितना कर दिए 112, 100 नंबर आज भी मिल जाता है, लेकिन 112 नंबर आप मिलाते रहोगे मिलेगा ही नहीं। इतनी व्यवस्था ध्वस्त कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, व्यवस्था ध्वस्त कर दी। क्या नाम क्या है आपका? सत्यम वाजपेयी। वाजपेयी जी, आप कहाँ समाजवादी गमछा डालनी है तो कहते भाजपा का कोर वोटर है ब्राह्मण। किसने कहा कोर वोटर है? भाजपा कहती है। भाजपा के 24 बज चुके हैं, उसके घड़ी में इस टाइम 24 से 25 बजने वाले हैं। इतना आप जान लीजिए, जो 27 का चुनाव है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब समय 2027 का होगा। तो कहते हैं 47 तक समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ सपने देखें, वो भी खुली आंखों से। वो हमको लग रहा है वो दिन में भी सपने देख रहे हैं, उनको रात में लोगों को सपने आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों को दिन में सपने, दिन में तारे नजर आसमान में। तो ब्राह्मण समाज 27 में अखिलेश यादव के साथ, पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने नेता के रूप में देख रहा है, और आने वाले 2027 के चुनाव में वो उनको प्रदेश का राजा बनाएगा। ये कहीं कॉन्फिडेंस नुकसान न कर जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए मामला। डिसबैलेंस का ही नहीं होगा, ये डिसबैलेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो तिगड़ी है ना उसमें होगा, इधर समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं होगा। भाजपा कौन सी तिगड़ी है भाजपा की जो डिसबैलेंस हो जाएगी? आपने देखा कभी हम लोगों का विद्यार्थी जीवन होता था, हम लोग कभी जातिगत वहाँ भेदभाव नहीं रहते थे। अगर हमारा भाई मुस्लिम होता था हम उसकी टिफिन खाते थे, ठीक, हमारा भाई अगर पासी होता था तो हम उसकी टिफिन खाते थे, अगर हमारा भाई यादव होता था तो हम लोग मिल बांट के खाते थे। पहले उसने हिंदू मुस्लिम लड़ाया, आज वो हिंदू हिंदू लड़ा रही। तो भारतीय जनता पार्टी की तिगड़ी है और जनता जान चुकी है। जनता ने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लिए कोई शासक नहीं है, विनाशक है। भाजपा के लोग, भाजपा के लोग। आपका मानना कि भाजपा ने जात में बंटवारा किया, एक दूसरे को जात विवाद में बांटने का काम किया? बिल्कुल बांटने का काम किया है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी 2012 से 17, 6 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, और जो सदन का सर्वोच्च पद होता था माता प्रसाद पांडे जी बैठते थे, उसमें सम्मान था। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है ब्राह्मण नाम पे। भारतीय जनता पार्टी में क्या सम्मान? सरकार बनी, परशुराम जयंती की छुट्टी गायब है। किसी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता की हैसियत है कि बाबा से जय परशुराम का उद्घोष करवा ले? उल्टा उनकी 32 गुल हो जाएगी, राजनीति गायब हो जाएगी उनकी। किसी चाहे ब्रजेश पाठक हो, दिनेश शर्मा हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी की हैसियत नहीं कि बाबा से परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित करा लें और बाबा के हाथ में फरसा देके जय परशुराम का उद्घोष करा लें। अच्छा, आप कहते हैं ब्राह्मण नाराज है, पिछड़ा कहता पिछड़ा नाराज, दलित कहता दलित नाराज, तो भाजपा से खुश कौन है? भारतीय जनता पार्टी से खुश कोई नहीं है। पीडीए मैं भी हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ। किससे पीड़ित हूँ? भारतीय जनता पार्टी से। पंडित जी भाजपा से पीड़ित हैं? बिल्कुल। कितना शोषण हो रहा है आप ये बताइए, कितना बड़ा शोषण हो रहा है।
सब खुशहाल चल रहा है। एक खुशी डूबे का क्या कसूर था, आप बताइए। हम कहते हैं उसके पति हिस्ट्री सीटर थे, क्या थे, लेकिन सजा उसको मिल रही, विधवा पत्नी को मिलनी चाहिए। आप बताइए किस कानून में लिखा है? और ये बुलडोजर की नीति किस संविधान में लिखी है? हमारा देश संविधान से चलेगा ना कि बुलडोजर से चलेगा। ये उनकी जो नीतियां हैं ना, जनता इन नीतियों को 2027 में उखाड़ फेंकने का काम। 2027 में उखाड़ फेंकेगी। क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद। आपका क्या मन है? 27 में जातवादी राजनीति है, ये किधर जा रही है? 27 में भाजपा जा रही है, 27 में साइकिल आ रही है। भाजपा में जितना माफिया देखोगे सब भाजपा में, एक एक माफिया चुन चुन के भाजपा में निकाल लेंगे। मिट्टी में मिला दिए गए। मिट्टी में तो जबरदस्ती में मिट्टी में मिला, ज्यादा कोई बोल दे रहा जबरदस्ती जेल उसका। अभी पुलिस प्रशासन हटा ले, अभी देखो 2 मिनट में ठंडा हो जाएंगे बस। कौन ठंडा हो जाएगा? अरे जो अब क्या पूछ जो बता रहे हैं उसको हम गाना बता दे रहे हैं। अब गलती कर बैठे हैं अब ना करेंगे, चाहे जो हो जाए पीछे ना अब हटेंगे। अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, सीएम मुलायम का लाल चाहिए। हाँ सब और सुनिए। अरे हाली का कहीं हाँ सब और सुनिए। अरे हाली का कहीं पी के, अरे सगरो जनता रोवाता, आ जाया कलेश भैया तो के ऊपी जो हता। अरे युवा रोवे महिला रोवे, अरे देखा किसनवा रोवाता, आ जाओ अकलेश भैया तो के ऊपी जो हता। तब की 27 में इनका खेला खत्म है भाजपा का। सपने तो नहीं देख रहे हैं? सपने नहीं, एकदम सच कह रहा हूँ, एकदम सच कह रहा हूँ। लेकिन ये भी अभी कोई केशव प्रसाद मौर्य ने अभी फिर बयान दिया कि 47 तक साइकिल पंचर ही रहेगी, सपने ना देखे सरकार। प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हो? केशव प्रसाद मौर्य दल बदलू है, ठीक है, तो अपनी सीट बचा नहीं पाए तो दूसरे को पंचर करेंगे साइकिल का। हाँ वो खिंचू ही है केशव प्रसाद मौर्य। 27 में परिवर्तन तय। 2027 का चुनाव आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा सरकार कौन बनाएगा। लेकिन चुनाव से पहले ये जातिवादी जो राजनीति शुरू होती है ना, ये आम जनता को जिस तरीके से लड़ाती है, लेकिन सत्ता में नेता आते हैं, मजा नेता मारते हैं और नुकसान जनता का होता है। राजनीति जातिवाद होती है और किधर जाएगी ये जातिवादी राजनीति, और 27 में सरकार कौन बनाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।